केमिस्ट्री में बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आपको जो क्वेश्चंस पे पेपर में गलतियां करवा देते हैं। हम बहुत बारीकी की चीजें पढ़ रहे हैं यहाँ पर। जैसे एक मैक्सिमम जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो वर्ड्स में कंफ्यूजन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब मैं किसी बच्चे से बोलती हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और गेन एंथैल्पी दोनों क्या है, या इलेक्ट्रॉन, हम बोल रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है, या फिर क्या इन दोनों की कंडीशन होती है। तो बच्चों का सबका जनरली आंसर क्या होता है, किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बच्चा वही बता रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बच्चा वही बता रहा है। बेसिकली दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है, आप जब तक टर्मिनोलॉजी अगर क्लियर नहीं रखेंगे तो स्पेशली जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपकी गलतियां होगी। आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात को एक बार के लिए। यहां पर क्या है, किसी भी बेटा न्यूट्रल गैसेस एटम जो होता है इसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, किसी भी न्यूट्रल गैसेस एटम की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ये भी तो अट्रैक्ट ही करता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहां हमने एक वर्ड यूज किया, किसी भी न्यूट्रल गैसेस एटम की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एफिनी होती है। इसकी टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। दोनों बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। ये एक खुद की प्रॉपर्टी, खुद की कैपेसिटी खींचने की इलेक्ट्रॉन को, और ये है रेस्पेक्टिव वैल्यू। देखिए जैसे अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप अकेले पेपर दे रहे हैं, आप कितने भी नंबर आ रहे हैं, छोटी बात से समझाऊं, अगर आपके सामने खाना रखा हुआ है तो आपकी भूख कितनी है उसके अकॉर्डिंग आप उसे खाएंगे। तो ये क्या है, आपकी खुद की कैपेसिटी है। लेकिन अगर ऐसा है कि एक पिज्जा रखा हुआ है बड़ा सारा, और आप 3-4 जने लाइन से बैठे हुए हैं, अब उस पिज्जा को अगर हमें डिवाइड नहीं करना, हमें एक जने को ही खाना है, तो कौन खाएगा। ऐसा हो सकता है जैसे हम लाइन से 4 बच्चों को बिठा दें, ए बी सी डी, यहां मैंने रख दिया आपका प्यारा सा पिज्जा, ठीक है। अब क्या हुआ, ऐसा हो सकता है कि ये जो होता है ये इससे अट्रैक्ट कर ले, इसे छीन के खा ले। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसने ए से तो छीन लिया, लेकिन ये इसको सी जो होता है वो उससे नहीं, ये पिज्जा अगर इन दोनों के बीच में है तो ये क्या हो गया, बी जो हो गया वो सी से ना छीन पाए, इसने छीन लिया। तो ये क्या हो गई, रेस्पेक्टिव वैल्यू हो गई। कौन किससे पावरफुल है वो डिपेंड करता है आपके साथ में कौन है, आप किसके साथ में जैसे एग्जाम दे रहे हैं। तो ये क्या हो गई, कोवेलेंट बॉन्ड में से शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसका जो ट्रिक होता है वो भी मैं बता देती हूँ आपको। फोन कॉल सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। फोन कॉल, कल से, फिर बंद, साइलेंट सल्फर, साइलेंट अलाउड। फोन कॉल फिर से, फिर फोन कॉल, कल से, फिर बंद, साइलेंट अलाउ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो कि आपको इजी रहेंगे आगे काफी क्वेश्चंस करने में। लाइक डायपोल मूवमेंट हो गया आपका, या फिर आगे जितना भी ऑर्गेनिक के GOC1 GOC2 के क्वेश्चंस करेंगे उसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट खींचेगा, लेगा इलेक्ट्रॉन, वहां आपकी ये चीज बहुत ज्यादा काम आएगी। दोनों वर्ड्स में डिफरेंस आपको वो क्लियर होगा। ऐसी छोटी छोटी और बातें जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और कनेक्टेड रहिए चैनल के साथ।